हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस बात पर है कि इंडिया के अंदर यदि कोई सबसे बड़ा लिटिगेंट है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लिटिगेशन की एपिटाइट इतनी ज्यादा है कि यदि किसी केस के अंदर किसी एसएससी को जेन्युइन रिलीफ मिल भी रहा होता है तब भी रेवेन्यू की ये पूरी इच्छा रहती है कि उस मैटर को मैक्सिमम हाइट तक लेकर के जाए और एसएससी को उस केस में जितने अपने रिसोर्सेज का नुकसान होता है, टाइम का नुकसान होता है, उसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। प्रेजेंट केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिटिगेशन को प्रमोट करता है, स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्रेजेंट केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एपी नेट फैब और यह केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 492 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 नवंबर 2023 को आया। सबसे पहले इशू यह है कि प्रेजेंट केस ट्रिब्यूनल के पास में है और अपीलेंट डिपार्टमेंट है, तो ऐसा ही बहुत कम देखने को मिलता है कि ट्रिब्यूनल में मैटर हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो मेन अपीलेंट हो, क्योंकि आज की डेट में सीआईटी अपील से एसएससी के फेवर में डिसीजन ही नहीं आ रहे। तो मैक्सिमम केसेस में देखने को जो मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो एसएससी जो है वो अपीलेंट है। बहरहाल प्रेजेंट केस में जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A का इशू था एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के पॉइंट पर। उस वक्त काफी सारे जजमेंट्स एसएससी के फेवर में थे, चेकमेट वाला डिसीजन नहीं था, इसीलिए सीआईटी अपील ने उन जजमेंट्स के आधार पर एसएससी को एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले मैटर पर रिलीफ दे दिया। रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में गया। जब ट्रिब्यूनल में यह मैटर था तो एसएससी का यह कहना था कि जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर नंबर 3 है 2018 का, उसके मुताबिक प्रेजेंट केस में जो टैक्स इफेक्ट है वो कम है, इसलिए यह अपील जो है वो डिपार्टमेंट की एंटरटेन नहीं की जानी चाहिए। जब ट्रिब्यूनल ने यह मैटर देखा तो लो टैक्स इफेक्ट के आधार पर इस अपील को खारिज कर दिया। डिपार्टमेंट यहां पर भी चुप नहीं बैठा और एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई बिल्कुल बेसलेस आधार पर कि जो सर्कुलर नंबर 3 है 2018 का, उसकी क्लॉज 10B का सहारा लेते हुए यह कहा कि यदि कोई सीआईटी अपील कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है जिसके अंदर किसी सर्कुलर को, किसी नोटिफिकेशन को, किसी इंस्ट्रक्शन को अल्ट्रा वायरस या उसको चैलेंज किया गया हो और उसके आधार पर कोई डिसीजन दिया गया हो, तो वहां पर लो टैक्स इफेक्ट की वजह से डिपार्टमेंट की अपील को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना मिसलेनियस एप्लीकेशन के बेसिस पर, तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सीआईटी अपील ने अपने ऑर्डर के अंदर कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं दी कि सीआईटी अपील ने कोई सर्कुलर को फॉलो किया है। जब किसी सर्कुलर को सीआईटी अपील के ऑर्डर में फॉलो ही नहीं किया गया तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि सीआईटी अपील ने किसी सर्कुलर को अल्ट्रा वायरस कहा हो या उसको चैलेंज किया हो। सीआईटी अपील के पास तो किसी सर्कुलर को चैलेंज करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं होती, ये इस केस में ट्रिब्यूनल का कहना था। सीआईटी अपील ने, यह तो हो सकता है कि सीआईटी अपील ने अपने ऑर्डर में किसी सर्कुलर को फॉलो ना किया हो और एसएससी का प्रेजेंट केस में यह कहना था कि पूरे अपील के वक्त सीआईटी अपील के पास सीआईटी अपील की नॉलेज के अंदर कोई भी सर्कुलर नहीं लाया गया या पूरी अपील के दौरान किसी सर्कुलर का डिस्कशन नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि सीआईटी अपील ने जो अपना ऑर्डर दिया है वो किसी सर्कुलर को अल्ट्रा वायरस करते हुए या उसको चैलेंज करते हुए दिया है, यह गलत है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि यदि कोई सीआईटी अपील किसी सर्कुलर को फॉलो भी करता है या उसको मानता भी है
तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि सीआईटी अपील ने उस सर्कुलर को चैलेंज किया है या उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है। फ्रेंड्स, पूरे केस से यह देखने को मिलता है कि पूरे सीआईटी अपील में किसी सर्कुलर का कोई जिक्र नहीं था, कोई सर्कुलर उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने जो अपील फाइल की वो इस आधार पर की कि सीआईटी अपील ने किसी सर्कुलर को चैलेंज किया है, उसके वायरस को चैलेंज किया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर डिपार्टमेंट के ऊपर मेरा यह मानना है कि हैवी कॉस्ट लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अपील से खाली रेवेन्यू का ही टाइम जाहिर नहीं होता, पूरे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। ट्रिब्यूनल्स या सीआईटी अपील्स वैसे ही काम से इतने लोडेड हैं कि 3-3 सालों तक एसएससी की अपील का हियरिंग का नोटिस नहीं आता। ऐसी परिस्थिति के अंदर कोर्ट्स का ऐसी अपील्स पर टाइम जाहिर होता है जिनका कोई भी फ्यूचर नहीं है डिपार्टमेंट के लिए भी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एपी निट फैप। यह केस 109 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 492 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।